हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अभी तक हम HP टेट के मैथ सेक्शन की सारी पेपर सॉल्व कर चुके हैं, मैथ सेक्शन वाला। और अब हम केमिस्ट्री पोर्शन कर रहे हैं। केमिस्ट्री पोर्शन का हम 2022 का एक पेपर और 2021 का एक पेपर सॉल्व कर चुके हैं। और 2021 जून का हम 15 क्वेश्चन इस पेपर के केमिस्ट्री के सॉल्व कर चुके हैं और 15 क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसका जब हम 2020 में चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं 46 क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन कोबाल्ट। देखो कौन सा विटामिन कंटेन करता है कोबाल्ट को, तो विटामिन B12। ठीक है, B12। अगला क्वेश्चन, लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी आर फाउंड इन। देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, एनर्जी जो लगती है आपकी किसी इलेक्ट्रॉन को क्या छोड़ने में, मतलब कोई जैसे कि आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है आपका, ठीक है, उस एलिमेंट में कितने, मान लो कि उसके एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप क्लोरीन है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन ये छोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी, वो होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कि कितनी आयोनाइजेशन एनर्जी, कि कितनी एनर्जी इसको छोड़ने में लग रही है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ने में इसको। ठीक है, तो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी। ठीक है, तो इनसे पूछ रहे हैं कि किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे लोएस्ट है, कि सबसे कम पावर किसको लगेगी छोड़ने में। ठीक है, किसमें सबसे कम एनर्जी लगेगी छोड़ने को इलेक्ट्रॉन, इसमें इन ग्रुप्स में, जैसे इनर्ट गैसेज है, एल्कली मेटल्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, हैलोजन है, इनमें सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस में लगेगी, कौन से ग्रुप्स है जो, जैसे कि हैलोजन, इनर्ट गैस, एल्कली मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो देखो जो आपके इनर्ट गैस है, देखो ये तो फुली इनर्ट गैस में क्या होता है, इनका जो ये तो फुल इलेक्ट्रॉन जो इसके शेल में होते हैं फुली फील्ड होता है ये। ठीक है, फुली फील्ड होता है इनर्ट गैस आपका। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन। ठीक है, तो आप ले सकते हो एलिना, नियॉन ले लो। जैसे देखो इसका कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, इसका होता है 10। देखो इसमें कितना होता है इसका, तो इसका क्या होगा 1, इसका इनका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या होगी नियॉन की, 1s2 2s2, 10 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6। देखो इसका S भी पूरा फील्ड है, 2s भी पूरा फील्ड है, 2p6 भी पूरा फील्ड है। तो ये क्या है, इनर्ट गैस, फुली फील्ड होते हैं इनर्ट गैस। ठीक है, तो इनमें तो जब ये फुली फील्ड है तो इनको जो इलेक्ट्रॉन निकालने की, जैसे ये S और ये, तो देखो इसके आउटर मोस्ट में कितने, 6 है पूरे। ठीक है, मतलब ये फुली फील्ड है, 8 है पूरे इसके आउटर मोस्ट में, 8 है पूरे इसके आउटर मोस्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 है। तो ये क्या करेगा, ये इसको अगर आपको इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकालना होगा, ये तो स्टेबल है, बोलेगा मैं नहीं निकालूंगा, तो बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, या तो निकालता ही नहीं है, तो बहुत हद से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको इसको निकालने के लिए। ठीक है, हेलोजन क्या होता है, हेलोजन में क्या होता है, हेलोजन को भी क्या होता है, इससे थोड़ी कम एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट को इससे भी कम। एल्कली मेटल होते हैं जिनको क्या सबसे कम, एल्कली मेटल में क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, लिथियम ले लो। जैसे लिथियम हो गया आपका, लिथियम कितना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 है इसका एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s1। ठीक है, जब आप इसका देखोगे तो इसमें 1 है, ये बोलेगा तो ले ले इस 1 को। ठीक है, इसमें या तो एक 1 लेगा या 1 देगा, तो ये ईजिली 2s1 दे देगा अपना एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो क्या है, जल्दी देते हैं। ठीक है, जल्दी देते हैं। और जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपकी वो लेफ़्ट टू राइट क्या है, बढ़ती है। जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा लगती है। जैसे क्लोरीन की एनर्जी क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा लगेगा आपका। ठीक है, और हेलोजन ग्रुप में ज़्यादा लग जाएगा, यहाँ पे इनर्ट गैस में उससे ज़्यादा लगेगा। तो और नीचे को क्या होती है, घटती है, नीचे को क्या होती है, घटती है। ठीक है, तो सबसे कम किस में लगेगा, एल्कली मेटल में। अगला क्वेश्चन, द एटम ये एंड ये कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं आप, देखो आइसोबार की तरह, आइसोटोन्स की तरह। ठीक है, आइसोबार की तरह कर सकते हो, आइसोटोन्स की तरह कर सकते हो, आइसोटॉप्स की तरह कर सकते हो। ठीक है, या आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन की तरह कर सकते हो। देखो सिंपल सी बात, कुछ नहीं करना आपको, इसमें आपको पता होना चाहिए पहले तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं।
ठीक है। तो आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स क्या होते हैं? जिनका क्या होता है? आइसोबार्स होता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम होता है, परंतु क्या एटॉमिक मास डिफरेंट होता है आइसोबार्स का, ठीक है। आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स होता है जिनका क्या है, एटॉमिक मास तो सेम होता है, ठीक है, एटॉमिक मास तो सेम होता है, परंतु इनका क्या होता है, इनका जो नंबर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। और आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन होते हैं कि इसमें जो आपके न्यूट्रॉन्स की संख्या है, आइसोटोन आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। आइसोटॉप्स क्या होता है? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम होता है आइसोटॉप्स का। मैंने क्या बोला? आइसोटॉप्स क्या होता है? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन या बोल सकते हैं आपकी एटॉमिक नंबर सेम होता है इनका, एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है। आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार क्या होता है? सेम मास नंबर होता है, सेम मास नंबर होता है, सेम मास नंबर होता है इनका, ठीक है। आइसोबार क्या होता है? जिनका सेम मास नंबर होता है, ठीक है। और आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स होते हैं जिनका क्या होता है, जिनके न्यूट्रॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। अब देखो इसमें, देखो जब आप क्या है मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे, ठीक है, 13 माइनस 6 तो कितना है 7, 14 से माइनस करेंगे 7 तो क्या आएगा 7, तो ये क्या आएगा, आइसोटॉप्स हुआ है, क्योंकि क्या है न्यूट्रॉन की संख्या सेम है। न्यूट्रॉन की संख्या जब आप जब न्यूक्लियस में क्या होता है आपका एटॉमिक न्यूक्लियस में क्या होते हैं आपके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, 6 जो नीचे एटॉमिक नंबर है ये क्या होता है, ये प्रोटॉन्स की संख्या ही होती है, ठीक है। जब आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से आप प्रोटॉन माइनस कर देंगे तो आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही बचेगा, तो 7 न्यूट्रॉन 7 न्यूट्रॉन, तो ये होते हैं आइसोटोन्स। आइसोटॉप्स क्या होता है? आइसोटॉप क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है इनका, ठीक है। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, या तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की सेम संख्या, प्रोटॉन, आइसोटॉप्स। आइसोबार क्या होता है? सेम मास नंबर, ठीक है, सेम मास नंबर। आइसोटोन्स क्या होता है? सेम न्यूट्रॉन्स होते हैं, सेम न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये है आइसोटोन्स। क्योंकि देखो इसमें एटॉमिक मास लग गए 6 का 7 है, ठीक है। एटॉमिक प्रोटॉन की संख्या लग गई 6 और 7 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर लग गए, एटॉमिक मास लग गए 13 और 17, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या सेम है, जब इनको माइनस करेंगे तो 7 आ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप ऑफ ClF4 मॉलिक्यूल्स विच हैज़ 3 सिंगल बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर। देखो क्लोरीन होता है जो आपका, क्लोरीन का जो इसका जो इसका एलिमेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंसी सेल में जो उसके होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं इसमें 7 होते हैं, ठीक है, 7 होते हैं। तो आप क्लोरीन में मान लो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 और 7, ठीक, इस तरह से लगा दिया आपने, ठीक है, इस तरह से लगा दिए। तो आप क्या देखोगे, F तो 3 है, तो आप क्या देखोगे इसमें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ठीक है। बोला विच हैज़ 3 सिंगल बॉन्ड, मतलब क्या है Cl ऐसे एक और एक यहाँ को लगा दिया और 2 यहाँ को लगा दिए 2, तो क्या है 7 थे ना इसके आउटर मोस्ट वैलेंसी सेल में, तो एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, 3 यहाँ लग गए, 3 हो गए, 4 5 6 7। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बना, टी शेप स्ट्रक्चर बना, इसका टी शेप। अगला क्वेश्चन, द गैस विच कॉज भोपाल गैस ट्रेजिडी इज, ठीक है, कौन सी गैस है जो भोपाल गैस ट्रेजिडी में यूज़ हुई थी, या मतलब जो जिसकी वजह से ट्रेजिडी हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका
मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो न्यूक्लियस में कौन कौन से होते हैं? न्यूक्लियस में कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्ग एसिड? ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड, डाइक्लोरोएस्टिक एसिड, क्लोरोएस्टिक एसिड। देखो, जो ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड होता है उसका फार्मूला होता है CL3CCOOH। एस्टिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। मतलब क्या है? आप देखो, CH3COOH, CL3CCOOH। ठीक है, तो कुछ नहीं, आप मतलब कि आप सी को बाद में अगर डाइक्लोरिक एसिड, क्लोरोएस्टिक एसिड, तो आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप रिप्लेस कर रहे हैं सिर्फ H से Cl को। मतलब एस्टिक एसिड में CH3COH, इसमें क्या है? क्लोरोएस्टिक एसिड में क्या हो गया? आप एक क्लोरीन रखोगे सिर्फ Cl, ठीक है, Cl CH2COH। ठीक है, डाइक्लोरिक में क्या हो जाएगा? 2 Cl2, ठीक है, CH COOH। ठीक है, और ट्राइक्लोरिन में क्या आ गया? Cl3, 3 Cl हो गए, ठीक है, और CCOH। ठीक है, ये है। तो ये बोल रहे हैं कि इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है। ठीक है, तो इसका जानते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एसिडिक एसिड कौन से होते हैं। जो स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, वीक और स्ट्रॉन्ग, डिपेंड ऑन हाउ इजीली इट कैन डोनेट प्रोटोन। मतलब क्या है? प्रोटोन मतलब H पॉजिटिव, मतलब H पॉजिटिव आयन है जो वो डोनेट करेगा, जो जितना वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मतलब जो अपने से छोड़ देगा, ठीक है, वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसके रीज़न क्या हो सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के? इंडक्टिव इफेक्ट, रीजनिंग इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट। देखो, हमारा इसमें जो काम करा है वो करा है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेगेटिव इफेक्ट और एक होता है पॉजिटिव इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है? नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है और पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है? देखो, नेगेटिव इफेक्ट में होता है, एक होता है सिस्टम, ठीक, एक होता है सिस्टम इफेक्ट, एक होता है सिस्टम, ठीक है, और एक होता है ग्रुप। ठीक है, ठीक है, तो मान लो आपका, जैसे कि आपका ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड है, वो क्या है? CL3CCOOH। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? लिखते कैसे हैं इसको कैसे लिखते हैं? C, ठीक है, C डबल बॉन्ड, ठीक है, OH, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं इसको कुछ। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका Cl, ठीक है, 3 Cl, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड। तो देखो दोस्तों, ठीक है, इसमें क्या है? ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये वाला हिस्सा, ये क्या है? ये है ग्रुप का हिस्सा, और ये है सिस्टम, ये वाला है सिस्टम। ठीक है, तो जो आपका नेगेटिव इफेक्ट में क्या होता है कि जो ग्रुप होता है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, जो ये ग्रुप होता है, ये वाला, ये होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ये क्या करते हैं? इनको चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन, ये करते हैं अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। तो ये क्या करते हैं कि सिस्टम से क्या है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सिस्टम से क्या है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है? हाइड्रोजन से बॉन्ड, ऑक्सीजन क्या है? हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ को भेजता है आगे को। ठीक है, यहाँ को भेजता है आगे को, और इसमें भेज देता है, ग्रुप को भेज देता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसका से क्या है? इसमें आ जाता है पार्शली चार्ज, ठीक है, पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इसमें, जिसका से क्या है? इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ता है, जिसका से क्या है? इसका से क्या है? ये क्या है? एसिड है। ठीक है, और पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव में भी एक होता है सिस्टम, एक होता है ग्रुप, और एक होता है ग्रुप। फिर इसमें क्या होता है? जो इसमें ग्रुप होता है वो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, जो क्या है?
जो क्या है, जिनमें क्या है पहले ही कमी होती है, तो ये क्या करते हैं सिस्टम से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये क्या करते हैं ये परिपूर्ण होते हैं इलेक्ट्रॉन से, ये मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमसे ले लो, जो पॉजिटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन हमसे ले लो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन लेने को बोलते हैं, तो ये क्या करते हैं ये ग्रुप से सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। ये ग्रुप से सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, डोनेट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन सिस्टम को, तो ये फ़र्क होता है पॉजिटिव और नेगेटिव में, ठीक है। आगे चलते, हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि इनमें से ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, तो देखो ये है आपका ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ये डाई, ये है क्लोरोएसिटिक एसिड, इसमें H नहीं होगा, ठीक है, H नहीं होगा इसमें, तो इसमें होगा H, इसमें नहीं होगा H, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये क्या करेंगे देखो, ये है कैसा ग्रुप है, ये कैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है Cl, तो ये क्या करेगा, यहाँ से चार्ज क्या है शिफ्ट होगा, ये सिस्टम है, ये ग्रुप है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो इनको तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो स्टेबल होना चाहते हैं, तो यहाँ से क्या है चार्ज जाएगा, यहाँ से क्या है इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और ये क्या है यहाँ पे बट जाएंगे इनमें, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे H का बॉन्ड वीक हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे, और ये इलेक्ट्रॉन H हाइड्रोजन को छोड़ देगा, ठीक है। यहाँ भी ऐसा ही होगा, परंतु यहाँ पे 2 क्लोरीन तो कम चार्ज है, ठीक है, ऑक्सीजन पे कम चार्ज आएगा, और यहाँ पे क्या है 1 क्लोरीन तो ऑक्सीजन पे और कम चार्ज आएगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, जिसमें 3 क्लोरीन है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। कौन सा है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द टेस्ट ऑफ एल्फेटिक प्राइमरी अमाइंस, आइसोसाइनाइड होता है जो यूज़ होता है टेस्ट ऑफ एल्फेटिक प्राइमरी अमाइन के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। से आगे चलते हैं। क्वेश्चन 55, सोडियम मेटल कैन बी स्टोर्ड अंडर, जो सोडियम मेटल होता है वो स्टोर किसके अंदर होता है, केरोसिन के अंदर, किसके अंदर होता है, केरोसिन के अंदर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, तो क्या होता है D2O, हैवी वाटर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। D2 क्या होता है, D2O। परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूब यूनिट सेल इज, ठीक है, क्या होता है 32% फ्री स्पेस होता है जो सेंटर्ड क्यूब यूनिट सेल में, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब यूनिट सेल में होता है 32%, इसे याद कर दीजिएगा। इनमें समझने का कुछ ऐसा नहीं है कि हम इसे बहुत टाइम लगाए इसमें। देखो, तो कॉमन यूज मॉडरेटर आर वाटर, हैवी वाटर एंड ग्रेफाइट, दिस रिड्यूस द स्पीड ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन्स एंड हेल्प इन सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, ठीक है। क्यों होता है D2 का, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो वाटर एंड हैवी वाटर एंड ग्रेफाइट क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं स्पीड ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन, स्पीड उनकी कंट्रोल में लाते हैं और सस्टेन करते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को, ठीक है। ये वाला D2 हैवी वाटर क्यों लगाते हैं यूज़, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में, क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्टर में क्यों करते हैं, क्योंकि ये स्पीड कम करता है न्यूट्रॉन्स की एंड हेल्प करता है सस्टेन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को रखने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सॉल्वे प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ये क्या बोल रहे हैं कि सॉल्वे जो है वो यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ Na2CO3, ठीक है, Na2CO3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट बेस, ठीक है। तो देखते हैं इसको कि कौन इनमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट बेस, तो इनमें से वीकेस्ट बेस कौन सा है, D, क्यों है समझते हैं। अच्छा, पहले देखते हैं सॉल्वे प्रोसेस। द सॉल्वे प्रोसेस आल्सो नोन एज द अमोनिया सोडा प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द ब्राइन सॉल्यूशन कंटेनिंग अबाउट 28% ऑफ NaCl विच इज सैचुरेटेड विद अमोनिया टू फॉर्म अ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। देखो यहाँ पे Na2CO3 आपका बन रहा है, कैसे बन रहा है कि आप क्या करते हैं सॉल्वे प्रोसेस में कि पासिंग करते हैं अमोनिया एंड
अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया से क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या करते हैं आप करते हैं अमोनिया लेते हैं NH3 लेते हैं, ठीक है। उससे पास क्या करते हैं आप CO2 और ब्राइम सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ब्राइम सॉल्यूशन ऑफ NaCl होता है जो वाटर के साथ होता है, मतलब ये वाटर के साथ NaCl को आप पास और CO2 को पास करते हैं आप NH3 से, और आपका क्या बनता है NH4Cl NaHCO3 बनता है, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड टू गिव, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है जो आपके पास यहाँ पे, उसको क्या करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड टू गिवन सोडियम कार्बोनेट एंड टू गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीम, ठीक है। तो आप जब इसको क्या करते हैं सोडियम हम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये क्या करता है सोडियम डाइऑक्साइड, ठीक है, इट गिव करता है सोडियम कार्बोनेट एंड टू गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीम, ये करता है हमें देता है, तो ठीक है। तो एक तो सोडियम कार्बोनेट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और स्टीम देता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, तो हमें क्या लगा पता कि सॉल्युबल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की वीडियो का। इन फायर एक्सटिंग्विशर वी यूज़, कि ये क्या बोल रहा है कि हम फायर एक्सटिंग्विशर में क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। तो NaHCO3 हम यूज़ करते हैं किसमें, फायर एक्सटिंग्विशर में, और क्या करते हैं Na2CO3 भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑफिशियल आंसर की आपका ये भी आंसर और ये भी आंसर है दोस्तों। तो NaHCO तो हम करते ही करते हैं, ठीक है, परंतु आपके आंसर की में Na2CO3 भी दिया है दोस्तों, ठीक है। ये तो आपको 10th की बुक में भी मिल जाएगा, परंतु इसका भी आपका आंसर की में दिया है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो को देखिए, हमारे और प्लेलिस्ट भी देखिए, मैथ की प्लेलिस्ट देखिए दोस्तों, ठीक है। मैथ्स की प्लेलिस्ट देखिए, केमिस्ट्री की देखिए, और अपनी राय जरूर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।